वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आपके लिए रोजाना की तरह बीपीएससी 4.0 के लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, जो आपको 4.0 में बहुत ही मदद मिलेगा। जितने भी हम आप सभी के लिए बीपीएससी का प्रश्न कराते हैं सब प्रीवियस ईयर है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। अगर जिन जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य कर लें। चलिए आज का सेशन हम यहीं से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक है? मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक। रेशमी वस्त्र के लिए सर्वाधिक कौन सा प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भागलपुर। भागलपुर को हम लोग भारत के रेशम शहर भी कहते हैं। यह भागलपुर बिहार राज्य में है तथा यहाँ पर टसर टसर रेशम व टसर रेशम व भागलपुर साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आप नीचे देख सकते हैं कि ये सब प्रीवियस ईयर के हैं, ऊपर भी जो कराए वो प्रीवियस ईयर के हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के बेगूसराय में स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है तथा इस संयंत्र को रूस व रोमानिया के मदद से इसे स्थापित किया था 1964 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम परम पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा है? मुंबई नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिलचर और पोरबंदर, जो कि पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। तथा उत्तर व दक्षिण से कौन जुड़े हुए हैं? ये है जम्मू जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये कूट वाला प्रश्न है। मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम, विशाखापट्टनम, काकीनाडा। चलिए इसका उत्तर हम सीधा बताते हैं। इसका मिलान विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम भी आंध्र प्रदेश में है, जबकि नागपट्टनम तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का आकार कितना होता है? 1676 mm, 1435 mm, 1067 mm, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 के जुलाई 2024 का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ब्रॉड ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का आकार कितना होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1676 mm, जिसे हम 5 फीट 6 इंच 5 फीट 6 इंच भी कह सकते हैं। एमएम दिया है, इसे मीटर में हम कहेंगे 1.676 मीटर।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरित कृषि है? पोंडू, पेंडा, बेवर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? स्थानांतरित कृषि है उड़ीसा का, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पोंडू, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की झूम खेती को ही पोंडू के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है फूलों की खेती, कृषि, बागवानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फूलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बागवानी में हम लोग फलों को और सब्जियों की खेती करते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम हैं। अमन, अगहनी और औस, अमन, साली और अगहनी, अमन, ओस और साली। उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाए जाने वाली फसलों के नाम चावल के, इसका कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि मई और जुलाई में उगाया जाता है, अमन, साली और अगहनी। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? बेबर, दहिया, पोंदू, उपयुक्त में से सभी? ये बीपीएससी स्कूल टीचर का प्रीवियस ईयर है, और जो पिछला हम बताए थे 3.0 का प्रीवियस था। देखिए आप लोग कितना रिपीट कर रहा है प्रश्न। स्थानांतरित कृषि का नाम है बेबर, दहिया, पोंदू, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बेबर या दहिया मध्य प्रदेश में कहाँ बोलते हैं? मध्य प्रदेश में। अब पोंदू कहाँ से बोलते हैं? पोंदू, पोंदू या पेंडा, इसे कहते हैं आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल से जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। इसका ऑप्शन नंबर यही सही होगा, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, क्योंकि इसे ढकने से ये फायदा होता है, उसमें आर्द्रता रुकी रहती है तथा यह सड़ता उड़ता है तो यह खाद का काम करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? खरबूजा, खीरा, तरबूज, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जायद की कृषि, जायद की खेती है एक, इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जायद की खेती हम लोग गर्मी के महीने में करते हैं, जो कि मार्च में बोई जाती है और जून तक इसे काट लिया जाता है। अगला प्रश्न, मिट्टी का मल्चिंग किसे कहते हैं? मिट्टी का मल्चिंग हम लोग किसे कहते हैं? खरपतवार की वृद्धि को कम करना, या मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार करना, या फिर मिट्टी की नमी का संरक्षण करना, या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका मिट्टी का मल्चिंग किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक खरपतवार की वृद्धि को कम करना और मिट्टी की उर्वरता और स्वस्थता में सुधार करना तथा मिट्टी की नमी का संरक्षण करना, ये सब मल्चिंग के भाग हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नदियों में उगाई नहीं जा सकती? सिंघाड़ा, कमल, मखाना, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? नदी में नहीं उगाई जा सकती, सिंघाड़ा भी नहीं उगाया जा सकता, कमल भी नहीं उगाया जा सकता, मखाना भी नहीं उगाया जा सकता, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह जलीय पौधे होते हैं जो आमतौर पर धीमी गति में बहने वाले और स्थिर जल निकाय में, जैसे तालाब में, झील में
इत्यादि में इसे उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जैसूल, जेरूसलम, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये TRE 2.0 का प्रश्न है। जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अफ्रीका महाद्वीप में मानव प्रजाति की उत्पत्ति मध्य प्लीस्टोसीन युग के अंत में अनुमानित की जाती है। अगला प्रश्न, दो समुदायों के मध्य संस्कृति संपर्क कहलाता है। एनकल्चरेशन, एकल्चरेशन या कल्चरेशंस। इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यह भी 2.0 का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। दो समुदाय के मध्य संस्कृति संपर्क कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, एकल्चरेशन। दो समुदाय के मध्य संस्कृति और संपर्क को एकल्चरेशन कहते हैं। इसे उस सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक बदलाव में संदर्भित किया जा सकता है जो सभी समुदाय एक बीच अपनी प्रवास का अधिकतर उपयोग करते हैं तथा देश छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बसते हैं और वहाँ एक दूसरे लोग समुदाय के बीच पारस्परिक मेलजोल को बढ़ाते हैं। इसे ही हम मध्य संस्कृति कहते हैं। अगला प्रश्न, कोयला नगरी किसे स्थान को कहते हैं? कोयला नगरी किसे कहता है? सोहागपुर, रानीगंज, धनबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न BPSC के हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धनबाद। धनबाद को ही हम लोग कोयला नगरी के रूप में जानते हैं। यह कोयला नगरी झारखंड के, कहाँ पर यह है? झारखंड के। ये झारखंड के धनबाद शहर में है। यह भारत का कोयला का राजधानी के रूप में जाना जाता है। धनबाद में प्रसिद्ध स्थान झरिया में बड़ी संख्या में कोयले का खदान मौजूद है, इसलिए इसे भारत का कोयला राजधानी या ब्लैक डायमंड के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में आदिवासी जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है? उत्तर पूर्वी राज्य में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये TRE 3.0 में पूछा गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मिजोरम, जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम जनजाति आबादी का सर्वाधिक संघ केंद्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। मुंबई, सहारनपुर, कोलकाता। विषम इसमें से कौन सा है? सभी साथी चयन करें। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सहारनपुर। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है तथा कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है तथा सहारनपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य का एक छोटा क्या है? शहर है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है, अतः यह विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य का अनाज कहा जाता है, क्यों? क्यों कहते हैं इसे? यह सूखी सहिष्णुई फसल है। कुछ बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है या फिर पोषक की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहला भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया गया था? भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया गया था? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण या फिर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। यह इसकी स्थापना 1900 नहीं सॉरी माफी चाहते हैं, इसकी स्थापना 1767 में बनाई गई थी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। यह राष्ट्रीय सर्वेक्षण मानचित्र संगठन करता है।
अगला प्रश्न, देखिए ये हमने इसका प्रश्न नहीं लिया, सीधा इसका उत्तर ले लिया है। यह मिलान करने वाला प्रश्न था जो आपके बीच लेकर आए हैं। चार जो कि मिलान सूची क से सूची ख या फर्स्ट से या सेकेंड में मिलाना था। चार कहाँ पर है? चार हम कहते हैं डेल्टा को। कंकड़ क्या है? बांगर मिट्टी है। कलाएं पाई जाती है मैदानी क्षेत्र में, तटीय मैदान में, या मांड क्या आता है? वो पंजाब का मैदान में। अगला प्रश्न, कुछ प्रांतों में ये भी मिलान करने वाला प्रश्न है। खनिज खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिक कमी झारखंड में। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी अरुणाचल प्रदेश में। सोचिए कि झारखंड में खनिज संसाधन बहुत है लेकिन औद्योगिक कंपनियां बहुत कम है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की संप्रभुता बहुत अधिक है लेकिन आधारभूत संरचना की कमी है। और राजस्थान में सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता बहुत है। देखिए वहाँ पर सौर ऊर्जा काफी मात्रा में है और वायु ऊर्जा पवन चक्की काफी मात्रा में राजस्थान में है, लेकिन जन संसाधन वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के संसाधनों की कमी। लद्दाख में खनिज संसाधन बहुत है परंतु परिवहन, क्योंकि वहाँ पे हमेशा 12 महीने 365 दिन बर्फ पड़ा रहता है, बर्फ से ढका रहता है, इसलिए वहाँ पर संसाधन और संचार की कमी होती है। अगला प्रश्न, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है। दिल्ली रिज, मालवा का पठार और बुंदेलखंड, दिल्ली रिज और अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक, या दिल्ली रेज। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सभी साथी उत्तर देना का प्रयास करें। कौन सा इसका सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिल्ली रेज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां, जो कि यह अरब सागर और बंगाल खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक के रूप में दिल्ली रिज, अरावली पर्वत और सह्याद्री अमरकंटक की पहाड़ी सब मौजूद है। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें और अपने पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आप लोग शेयर और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।